टॉकिंग अबाउट द हाउसेस कि उनके घर को हम क्या कहते हैं, तो उनका नाम है कराल्स। ये सर्कुलर फैशन है, ये सर्कुलरली इन्हें प्लेस किया जाता है जो इनका लेआउट होता है। इनका जिटिक मसाई वर्ड फॉर अ हाउस आर लोफ शेप्ड एंड मेड ऑफ मड स्टिक्स ग्रास काउडिंग एंड काउस यूरिन। ये आप देख पा रहे हैं इस इमेज में। द मसाई मूव देयर होम्स फ्रॉम टाइम टू फॉलो द कैटल। दे हैव टू रीमेक देयर होम्स ईच टाइम दे मूव। जितनी बार वो मूव करते हैं उतनी बार वो अपना झोपड़ी बनाते हैं। द वुमेन मेक द होम्स, जैसा कि पहले स्लाइड से भी कई बार हम देख चुके हैं। मड एंड काउ डंग इज यूज्ड टू बाइंड द मटेरियल्स टुगेदर। वन फैमिली लिव्स इनसाइड अ होम। अ मैन कैन हैव मेनी वाइफ्स, सो द फैमिलीज आर समटाइम्स लार्ज। क्योंकि एक पुरुष की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, इसलिए उनकी फैमिली जो होती है वो लार्ज होती है। सम एनिमल्स लाइक गोट्स लिव विद देम इन द हट्स। दिस कीप्स देम safe from predators and warm during the cold nights. The Maasai people hunt animals with उनके उपकरण हैं, जो टूल्स हैं वो स्पीयर्स एंड बोज हैं, भाला और तीर कमान, और उसको वो डिप करते हैं पॉइजन में। द मसाई डिपेंड ऑन द कैटल फॉर मैनी पार्ट्स ऑफ द लाइफ। द ड्रिंक काउज मिल्क एंड ब्लड एज अ सेक्रेड ड्रिंक। और घर के निर्माण के लिए वो उसको लेकर निर्माण करते हैं, उसके डंग को, ग्रास को, मिट्टी को मिलाकर वो प्लास्टर करते हैं। और जो उसको स्किन होती है, हाइड होती है, उसको शूज़ में, क्लोथिंग में, रोब्स में, बेड कवरिंग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और बिगन्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्नामेंट्स में। ये आप लेआउट देख पा रहे हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि मसाई विलेज है जिसको ऊपर से इमेज ली गई है। थॉर्नी ब्रांचेस के थ्रू इसको गार्ड किया गया है, एंड जिससे कि वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकें। और बेसिकली दिस कीप ऑल ऑफ द गोट्स, काउज एंड पीपल सेफ फ्रॉम प्रेडेटर्स लाइक लायंस। दे स्टिल हैव टू वॉच आउट फॉर एलिमेंट्स थॉट though an elephant could stampede through their homes. Men guard at night to make sure into dangerous animals are near. बेसिकली क्योंकि हाथी वगैरह उनको रौंद ना दे, इसलिए वो रात में जाग कर पहरा देते हैं। बट स्पाइट ऑफ ऑल दिस, जो इनका कस्टम है, ट्रेडिशन है, जो इनका रीजन है, जो उनकी कहते हैं कि हम कहते हैं बहुत तकलीफ़ और मुश्किल से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सो दे आर गेटिंग, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एज द डेवलपमेंट हैज़ कम इन टू existence, तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, दो मोर एंड मोर स्कूल्स आर बीइंग बिल्ड फॉर द मसाई चिल्ड्रन। आपको लगता होगा कि उनके स्कूल कुछ हमारे जैसे होते होंगे, बट डू स्किल लुक लाइक योर्स। मतलब जो जिन स्कूल में आप पढ़ते हो वैसे स्कूल नहीं है, बट हाँ इनका कुछ डिफरेंट है जो वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ शिक्षा इनके यहाँ समाज में है। फिर लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फिर भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ से, मॉडर्न डेवलपमेंट से। ट्रेडिशनल लैंड गवर्नमेंट अग्रीमेंट जो है वो, नो वन शुड बी डिनाइड एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड लैंड। जो अग्रीमेंट है ट्रेडिशनल लैंड अग्रीमेंट, उसमें ये है कि किसी को भी भूमि और जल पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसको, उसके प्रयोग पे उसको प्रतिबंधित या उसको रोका नहीं जा सकता। 1911 में ब्रिटिश ने 60% मसाई को जो था उसको खाली कराया था, जहाँ पे जो आए थे सेटलर्स, जो रहने आए थे उनके निवास के लिए। 1961 और 63 में तंजानिया और केनियन इंडिपेंडेंस के बाद ही वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स भी क्रिएट हुए थे। देन करंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि दिस यू सी द इमेज शी इज़ टॉकिंग अबाउट, आई एम श्योर वी हैवंट किल्ड वाइल्ड लाइफ, वी डोंट किल और सेल वाइल्ड लाइफ। क्योंकि इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसीलिए है कि मॉडर्न वर्ल्ड कहता है कि इन्होंने डैमेज किया है, जबकि ये उनको मारते नहीं हैं। विदाउट लैंड वी कैन नॉट लिव। वुमेन लिव जॉबलेस वाइल मैन गो टू फाइंड एंड वर्क इन सिटीज़। वुमेन आउटक्राई बेसिकली हॉल्टेड मूवमेंट, बट प्रेसिडेंट किवेते मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्टैंड फर्म। इनको ये आज़ादी नहीं दी गई है, इनको रोका गया है वहाँ पे अतिक्रमण से या वहाँ पे रहने से। तो 2009 में ड्रॉट में किवेते ब्लॉक मसाई फ्रॉम वाइटल वाटर सोर्स टू प्रोटेक्ट ओबीसी, दैट इज़ किलिंग मोर देन हाफ ऑफ मसाई कैटल। सिटी लाइफ में अब देखेंगे हम कि ये क्या है इनका। ये देख सकते हैं कि आप एग्जीबिशन लगी हुई है और यहाँ पे ये मसाई जो महिला है वो आपकी खड़ी हुई हैं। हाउ अदर्स व्यू देम, अगर हम बाहरी समाज में देखें कि इनको कैसे देखा जाता है, तो हम इन्हें देखते हैं बैकवर्ड्स, मतलब कि ये सबसे पिछड़ी हुई जानी जाती है, लेजी होते हैं, जस्ट डोंट वांट टू कंफर्म, अनइंटेलिजेंट एंड यूजलेस टू सोसाइटी। समाज में ये इनका कोई योगदान नहीं है, ये बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होते। ऑफन आर रिफ्यूज सर्विसेज, इन्हें जॉब भी नहीं दी जाती। पुअर ट्रीटमेंट बाय एम्प्लॉयज़, जहाँ पे ये काम करते हैं उनके जो मालिक हैं उनके द्वारा भी इनको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दिया जाता। इनके ऊपर रात को आक्रमण भी किया जाता है, एंड बेसिकली जो इनको दिया जाता है वो $1 पर डे के हिसाब से इन्हें पेमेंट दी जाती है। हाउ दे व्यू अदर्स, अभी तो ये था कि हम सभ्य समाज के लोग जो नगरीकरण
की प्रक्रिया को पार करके आए हैं, वो हम इन्हें कैसे देखते हैं। लेकिन इनकी दृष्टि में हम क्या हैं, नो डिज़ाइर्स टू मॉडर्नाइज मोर देन दे हैव टू। उन्हें अधिक आधुनिकरण करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती और ये दूसरों को उसमें देखते हैं। डर्टी, डेंजरस, हॉस्टाइल, डिजीज़, अनकाइंड एक्सप्लॉयटेशन। Government is trying to strangle us economically, socially and culturally every way that they can, that serves an interest to them, attempting to destroy any sense of identity we have lived। इनको ये लगता है कि जो सरकार है वो इनका विनाश करना चाहती है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से, हर तरह से इनकी जो पहचान है उसको मिटाना चाहती है। लेकिन डेवलपमेंट के साथ ही अब क्या होने लगा है कि लग्जरी होटल्स, गिफ्ट शॉप बनने लगी हैं, ब्रोशर, पोस्ट कार्ड्स आने लगे हैं। एक्टर्स एंड एक्ट्रेस पोज एज मसाई। सम कंपनीज दैट रिफ्यूज़ टू हायर द मसाई यूज़ देम इन द मार्केटिंग। बट उनका उपयोग, उनको जॉब नहीं देते हैं, उनको लो डाउन फील करवाते हैं, उनको इन्फीरियर फील करवाते हैं, लेकिन उनको यूज़ करते हैं। उनको उनकी जो मसाई का है वो उनको हायर नहीं करते, लेकिन मार्केटिंग कैंपेन्स में उनका उपयोग करते हैं, उनको वो हायर नहीं करते हैं। माई बॉस मीन्स जो जिनका ये है वो ये कहते हैं कि वो मसाई, उनको जब कोई आता है तो उनको मसाई क्लोथिंग पहनने के लिए जो यूरोप से गेस्ट आते हैं, जिससे कि वो उनको साथ फ़ोटो खिंचवा सकें। इट ऑल्सो प्रमोट्स द मसाई इन एन इनकरेक्ट मैनर। ये बेसिकली जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये उनका एक्टिविटीज़ हैं, या जिन्हें आप कह सकते हो ये उनका वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि वो किस तरह से मसाई के डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहे, उनको इन्फीरियर फील कराते हैं, जबकि उनको हर तरीके से वो मार्केटिंग में उनको एक एज अ कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं कि पिक्चर उनके साथ खिंचवाते हैं, लेकिन उनको जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप मसाई मार्केट प्लेस, नैरोबी, केन्या का। नाउ एंड दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द मसाई पीपल, in whom there are tasks that must be done. The Maasai are particular about this. It is the women who do many of the jobs in the tribe. They collect firewood and water for cooking. They produce their own baskets, hand woven, and pieces of jewelry. The men, on the other hand, spend the day guarding the animals they own. So thank you for viewing my presentation on the Maasai tribe. I hope you have enjoyed it and learned many new facts about this particular group of people, from the diet and clothing to what makes them an ethnic group. रेफरेंस के लिए मानव भूगोल डॉक्टर एस डी मौर्य देख सकते हैं, और